याद किए, क्या वो राजस्थान की जल समस्या के समाधान के रूप में ठीक तरीके से प्रस्तुत हो पा रहे हैं? इन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमान मदन लाल कुमार जी हमारे साथ में आज की चर्चा के लिए उपस्थित है। मदन जी, आपका बहुत स्वागत है अभिनंदन दूरदर्शन में। मदन जी, राजस्थान में जल समस्या एवं समाधान, ये हमारा आज का विषय है। तो पहले तो जरा लोगों को बताएं कि हम लोग की राजस्थान की जल समस्या कैसी है। हम और आप रोज सुबह नहाते अवश्य हैं, पानी पीने की हमारे यहाँ समस्या नहीं है, ये शायद हमें और हमारे कुछ दर्शकों को लग सकता है, लेकिन राजस्थान केवल हम और आप नहीं हैं, उससे अलावा भी बहुत लोग हैं। निधि जी, देखिए, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र जो है वो 342.52 लाख हेक्टेयर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.4% है। और अगर मैं जल की बात करूं तो जो यहाँ सतही जल जो है, सतही जल का पूरे देश का 1.16%, 1.16% जल सतही है। और भूजल की बात करूं तो 1.72 जल प्रतिशत है। और आज की डेट में जो राजस्थान की परिस्थितियां हैं वो 90%, 80 से 90% लगभग जो पानी का सोर्सेज है वो भूजल ही है। तो भूजल है, लेकिन भू को वापस रिचार्ज करने का हमारे पास में किसी तरीके का कोई हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और भूजल का जो स्तर है वो दिन बाई दिन जो है वो गिरता जा रहा है। और आपने बात करी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि नदी नाले और जो जिस तरीके से तालाब हुआ करते थे, हर गांव के अंदर एक तालाब होता था, बावड़ी होती थी। आज की परिस्थितियों के अंदर गांवों के अंदर तालाब, बावड़ी, ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। उसका मैं जो समझता हूँ कारण ये है कि जितना भी विकास हो रहा है, हम विकास कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, वो बन रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो भी एजेंसियां सड़कें बनाती है वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखती है कि जो बावड़ी है या आपके तालाब है, जिन जगह जो पानी के सोर्सेज थे पुराने, उनमें जो पानी की आवक है वो आवक उससे बाधित ना हो। और अगर ये बाधित नहीं होने का जो कारण है उसको दूर करने के लिए आपको वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ होती है, पंचायत है, पंचायत समितियाँ हैं, उनसे आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। और जो ठेकेदार होते हैं या जो कार्य करने वाले लोग होते हैं, उनको लगता है कि अगर इन सब चीज़ों में हम पढ़ेंगे तो हमारा काम लेट होएगा या हमारी इस तरीके से। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आज की डेट में अगर रिफिलिंग नहीं हो रही है तालाब और नदियाँ, उसके अंदर जो सड़कें बन रही है उसके अंदर जो आने वाले एनीकट थे या वो थे, उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा। और प्रॉपर पंचायत समितियों के साथ में या पंचायतों के साथ में उसका कोऑर्डिनेशन का कमी है, जिसके कारण से आज की डेट में पानी का भराव नहीं हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे निधि जी, अभी जितनी भी सड़कें बन रही है वो जो ग्राउंड लेवल है उससे ऊपर बनाई जा रही है। और ऊपर बनाने के कारण पहले जो सड़कें बनती थी वो बिल्कुल रोड सतही पे बनती थी, अब सतह से ऊपर बनती है। ऊपर बनने के कारण जो है वो जो आवक है पानी की, वो आवक रुकती जा रही है और हम आवक के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। और ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। और एग्जैक्टली, और साथ साथ में सड़कों पर